Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो उन सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद जो अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए आज काउंसलिंग पधारे। और उन भाइयों से भी मैं कुछ कह दूं, भले उनको बुरा लगे। 2016-17 के जो छात्र हैं, आप लोगों के लिए क्या नहीं किया हम लोगों ने। इस भर्ती में शामिल कराने के लिए हमने कितनी मेहनत करी थी आप लोगों के लिए, और आज आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोग आज घर से उठ के नहीं आ पाए। इसलिए साथियों, इतनी खुदगर्ज मत बनो। जिंदगी में कुछ पाना है तो संगठन के साथ रहो। साथियों, आज का जो अपना प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा रहा। जिस प्रकार से अपनी डिमांडें थी वो सारी मानी गई हैं और जल्द ही आपको उन चीज़ों का परिणाम भी मिल जाएगा। अब शुरुआत करते हैं काउंसलिंग से। साथियों, सुबह काउंसलिंग में चर्चा हुई। वहाँ पे रजिस्ट्रार महोदय भी थे, आपके चेयरमैन महोदय भी थे, पीके माथुर जी जो भी अध्यक्ष बने हैं, और उनके सामने हमने बात रखी कि सर, बाहरी राज्यों के रजिस्ट्रेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, या जो हो गए उनको हम कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। तो साथियों, पहले बात तो है उनको हम कैंसिल कैसे करवा सकते हैं, वो बात आती है। इस चीज में आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज के दिन राजस्थान में जितने भी हॉस्पिटल हैं, हर हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाई लगा हुआ है अपने बीच से ही। भले वो सरकारी हॉस्पिटल हो, भले वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कहीं ना कहीं कोई भाई लगा हुआ है। अगर आपको किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई संशय है कि ये व्यक्ति डिप्लोमा लेके आया है, कहीं से खरीद के लाया है, तो आप उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम आप मुझे दीजिए। मैं मेरे नाम से एप्लीकेशन लगाऊंगा उनकी ऊपर कार्रवाई करने के लिए। आप लोगों पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, बस थोड़ी सी मेहनत। आप ये मत सोचिए कि हमारा क्या जा रहा है साथियों। आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। आप लोगों के आने वाले साथियों का बहुत भला हो जाएगा। आपके गांव में होंगे कई लोग, आपके क्षेत्र में होंगे ऐसे कई लोग जो खरीद के ला रहे हैं। आपको पता है कि ये व्यक्ति खरीद के लाया डिग्री डिप्लोमा। सिर्फ और सिर्फ आप उनके नाम और पिता का नाम दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे को, हम अपने आप कार्रवाई कर लेंगे। दूसरी बात कि सर, इनको अगर ये वैलिड भी है, इनके पास एनओसी भी है, उसके बावजूद भी हम इनको कैसे रोक सकते हैं इनको। तो साथियों, फिर हमने एक दूसरी बात रखी सामने, साहब के सामने, चेयरमैन के सामने, रजिस्ट्रार साहब के सामने, कि सर, इनका क्यों न काउंसलिंग द्वारा एक एग्जाम करवा दिया जाए, जिससे कि इनकी योग्यता की जांच हो जाए। तो उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें सहमति जताई है हमारी बात पे। उन्होंने कहा है कि हम इस भर्ती के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, अब तक जो हो चुका उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले 6 महीनों बाद 22 तारीख को होने वाली मीटिंग के अंदर ये मुद्दा उठाएंगे कि इस प्रकार का कोई एग्जाम कंडक्ट किया जाए कि इन बच्चों का वास्तविकता क्या है, इन बच्चों की वो पता लग सके। साथियों, आज एक व्यक्ति मिला हमारे को वहां पर, उस व्यक्ति को ये तक नहीं पता कि तेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, उसके डिप्लोमा में सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट का नाम क्या है, वो कहां से करके आया है। उस व्यक्ति को इस चीज तक का नॉलेज नहीं था, और वो व्यक्ति आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आ गया था। साथियों, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे खूब सारे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो भी चुका है। अगर आप चाहते हो ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो,
तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, इससे बुरा बनना पड़ेगा आपको। वैभव भाई भर्ती का हम नहीं रोक रहे कहीं भी, भर्ती को हम आप लोग आपका सिलेक्शन हो रहा है इसलिए आपको बात आ रही है, हम भर्ती को नहीं रोक रहे कहीं भी, भर्ती होगी, समय से पूरी होगी। अब उसके बाद बात आती है 30/7 वाले मुद्दे को। साथियों 30/7 वाले मुद्दे को हम लेकर स्वास्थ्य भवन गए, मुकुल शर्मा जी से मिले, हम 2 बार मुलाकात की हमने उनसे। तो उन्होंने भी एक ही बात बोली है कि हम खुद ये चाहते हैं कि 30/7 ही रहे, जो भर्ती में आज तक होता आया है, लास्ट डेट तक जो योग्य माना जाता है, तो इस भर्ती में भी वही माना जाएगा। स्वास्थ्य भवन ने साफ कह दिया है कि हम 30/7 ही मानेंगे जहां तक हमारे प्रयास रहेंगे। उसके बाद हम अधीनस्थ बोर्ड गए। अधीनस्थ बोर्ड के अंदर हम मुकुट बिहारी से मिले, उनसे भी हमने बात रखी कि साहब जो ये 18/11 वाला जो टॉपिक है इस पे आपका क्या विचार है। तो उन्होंने एक बात बोली है, देखो हम वेरिफिकेशन हम सबका करवा रहे हैं, योग्य अयोग्य हम वेरिफिकेशन के बाद बताएंगे कौन योग्य है कौन अयोग्य है। फिर हमने एक बात रखी उनके सामने कि सर 18/11 का जो आपने आदेश निकाला था, जो कोर्ट की पिटीशन थी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की यूनिवर्सिटी, निम्स हुई, जेएनयू हुई, सिंगानिया हुई, इन जैसी यूनिवर्सिटी के बच्चों को काउंसलिंग द्वारा रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, उन्हीं के हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो साथियों ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अभी तक इन यूनिवर्सिटियों में से किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। फिर बात आती है 18/11 के आदेश में बाहर वालों की। तो साथियों 18/11 का जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो लेटर निकाला है उसके हिसाब से और कोर्ट के आदेश के हिसाब से बाहर वाले 18/11 में कहीं नहीं आ रहे हैं आपके, क्योंकि कोर्ट के आदेश में उनका नाम ही नहीं है कहीं। उनके आदेश में साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ आप लोगों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन दे सकती है, आप इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, 18/11 वाला आदेश आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं करेगा, मान्य रहेगा 30/7 वाला ही। अब बात आती है थर्ड लिस्ट की। तो साथियों मुकुट बिहारी जी ने भी यही कहा है कि थर्ड लिस्ट डीआरटी की तो आएगी नहीं, डीएमएलटी की जरूर थर्ड लिस्ट आएगी। इस चीज में कोई वो दौरा नहीं है कि थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, 100% थर्ड लिस्ट आएगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। विष्णु जी ईसीजी वाली भर्ती के अंदर भी समय लगेगा, अभी गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं किया गया है, अधीनस्थ बोर्ड को किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है, ईसीजी भर्ती में भी टाइम लगेगा भाई। जब तक अधीनस्थ बोर्ड को स्वास्थ्य भवन या गवर्नमेंट कोई आदेश नहीं देती है तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। साथियों आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने तक डिपेंड मत रहो, आप लोग ये सोचो कि ये हम सब एक है, हम सबका काम है। ये आज जो यूनिटी दिखाई आपने वो यूनिटी आप सदैव बना के रखें, जिसमें आपका ही भला है और आने वाले आपके साथियों का ही भला है। मैं अगर कोई गलत कर रहा हूं तो आप जरूर बोलें मुझे कि आप ये गलत कर रहे हो, मैं भी इंसान हूं, कोई गलती हो सकती है। जहां तक मेरे प्रयास रहते हैं मैं कोई गलत नहीं करता। बजरंग जी लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट 100% आएगी। सुरेश चंद बता तो दिया मेरे भाई, थर्ड लिस्ट आएगी आएगी आएगी। भाई डीआरटी की फाइनल लिस्ट शायद इन वेरिफिकेशनों के तुरंत बाद आ जाए, जनवरी में शायद आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाए। अब मेरे कुछ साथी काउंसलिंग वाले पूछ रहे हैं एग्जाम के बारे में। साथियों एग्जाम आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, बताया था आपको, सेकेंड ईयर के स्टार्ट हो चुके हैं कल से। जिनके डिप्लोमा के बाकी हैं उनके शायद 1-2 तारीख से उनके स्टार्ट हो जाएंगे, उनके फॉर्म जो बाकी हैं उनके भरवाल स्टार्ट हो जाएंगे, शायद कल या परसों में स्टार्ट हो जाएंगे जहां तक संभावना है। और 18-19 का जो बैच है उसके 20 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और 19-20 का जो बैच है
उसके एग्जाम मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होंगे। साथियों, आपका जनवरी में सेशन, 12 महीने सेशन जनवरी में होते हैं आपको, तो 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकता है। संजय भाई, स्पेशल रेट की जरूरत नहीं है, स्पेशल रेट की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने खुद ने अपील कर रखी है कोर्ट के अंदर इस चीज को लेकर कि हमारे जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के बाहर हम न जाएं। हमारी जो भर्ती की लास्ट डेट होती है उसी भर्ती की डेट के ऊपर ही हमारा जो आज तक होता है लास्ट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने का, वही रहेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, 30-7 ही रहेगी, आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा इस डेट को लेकर। तो आप लोग किसी के भरोसे मत रहो, खुद का खुद करने की सोचो, तभी कुछ हो पाएगा आप लोगों का। 16-17 का बैच है, उन लोगों को ये तक उम्मीद नहीं थी कि वो भर्ती में शामिल भी हो पाएंगे क्या। उन लोगों के 1 महीने में प्रैक्टिकल करवा के रिजल्ट निकलवा दिए उन लोगों के, हमने डेट ही उन लोगों के लिए बढ़वाई हमने। आज के दिन वो लोग ही सो रहे हैं। तो साथियों, सो मत, जगो। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सोचो समझो विचार करो। नहीं मिलेगा आपको ऐसे आगे से आगे बिना बताए काम करने वाला कोई आपको व्यक्ति। और दूसरी बात, आप लोगों ने कई दिनों से एक बात रख रही, लिस्ट निकलवाई जाए रजिस्ट्रेशनों की। साथियों, 20 तारीख तक आप लोगों की टोटल रजिस्ट्रेशन जितने अब तक हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और वो लिस्ट हर महीने अपडेट होगी, भले ही 5 रजिस्ट्रेशन हो, भले ही 6 रजिस्ट्रेशन हो। आप लोग निश्चित रहिए, आप लोगों का जहां तक हमारा बस चलेगा वहां हम किसी का ही बुरा नहीं होने देंगे। बाकी थोड़ा बहुत संघर्ष और मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, अकेला इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। साथियों, वहां अधीनस्थ बोर्ड से फ्री होने के बाद मैं गया था ज्योतिनगर थाना, जो अपने काउंसलिंग के नीचे आता है, वहां जाके आया था मैं। कुछ दिन शायद 8वें महीने में काउंसलिंग द्वारा एक 10 लड़कों पर एफआईआर करवाई गई थी। तो साथियों, आज जो उसको डील कर रहा है उस मैटर को, आज वो श्रीमान मिले नहीं, कल उनसे दोबारा मुलाकात करूंगी, उनकी क्या कार्रवाई करी गई है, क्या नहीं करी गई है। नहीं कार्रवाई करी गई है तो उन पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि और लोगों को भी सीख लगे। साथियों, आप एक काम कर लो बस, भारी राज्यों को रोकने वाला वो आप लोगों के हाथ में है। आप लोग सिर्फ थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी। आपके आसपास के क्षेत्र में ही है वो लोग जो आपके साथ ही भर्ती में लगने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ उनका नाम, उनके पिता का नाम आप हमें दे दीजिए, हम अपने आप कार्रवाई कर लेंगे। दिनेश भाई, एग्जाम 18-19 के 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, जहां तक ही नहीं 100% हो जाएंगे। साथियों, यूनिटी बना के रखो, तभी कोई मजा है, वरना कोई मजा नहीं है। हमें काम करने में मजा आएगा, आपको परिणाम देखने में मजा आएगा। आप सिर्फ काम चाहते हो, साथ नहीं चाहते। आप काम मत चाहो, साथ भी चाहो। साथ मिलेगा तो काम होगा, काम होगा तो आपका भला होगा। आरटी में सबका हो जाएगा फूफा जी। भाई, केडर गवर्नमेंट के हाथ में है, कब बनाएगी कब नहीं बनाएगी कोई हम कुछ नहीं कह सकते भाई साहब। हम दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, वो हम दे चुके हैं और दे भी रहे हैं। केडर कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे वो गवर्नमेंट जाने। सभी साथी यूनिटी बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय पैरामेडिकल। सभी साथी अपने मन में एक चीज बांध लें कि हम डिप्लोमा से नहीं, किसी से भी, हम सिर्फ पैरामेडिकोज हैं, पैरामेडिकल हैं हम सबसे पहले। उसके बाद हम बटेंगे कि हम किस डिपार्टमेंट के हैं।